नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर की और इस पावर को यूज़ करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, अवेयर है, प्रेजेंट में है। जैसे हम जो देख रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं, वो हम हमारे कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। और सब कॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में काम करता है, ये सारी चीज़ों को मेमोरी बना के सेट कर लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करता है, जिसे हम मन बोलते हैं, जिसे हम इंस्टिंक्ट बोलते हैं, जिसे हम गट फीलिंग बोलते हैं। जो डिसीजन लेता है, ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे अगर मैं पियानो सीखना स्टार्ट करती हूँ तो की नोट से देख के पियानो बजाना, ये मेरा काम कॉन्शियस माइंड करेगा। मैं कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल अवेयर होके की नोट्स को देख देख के पियानो बजाना सीखूंगी। पर धीरे धीरे जैसे समय गुजरेगा, जैसे 1 महीना होगा, ये सारे की नोट्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे, वहाँ स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद मुझे ये की नोट से अवेयर होके बजाने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा सबकॉन्शियस माइंड के कारण ऑटोमेटिकली मैं कोई भी सॉन्ग पियानो पे बजा पाऊंगी। तो ऐसे ही हजारों लाखों मेमोरी हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करके रखता है, जिसका हमें नॉलेज भी नहीं होता है। पर उससे रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट होता है तो तुरंत से हमें वो मेमोरी याद आ जाती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपना रिएक्शन एंड एक्शन डिसाइड करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की अगर पावर की बात करूं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक हाथी है, इतना बड़ा हाथी एक छोटी रस्सी से बंधा होता है, पर वो उसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि उसको जब वो बहुत बच्चा था उसको उस छोटी सी रस्सी से बांधा गया और उसने बहुत तोड़ने की कोशिश की, पर उस समय वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाया। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट हो गया कि मैं ये रस्सी तोड़ नहीं सकता हूँ। जब वो बड़ा हुआ, उसमें ताकत आई, उसमें हिम्मत आई, पर क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में ये सेट था कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता हूँ, तो उसने कभी भी उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं की। तो जब हमारे पास ताकत भी होती है, पर अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट नहीं है तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें कुछ भी अचीव करना हो, कुछ भी हासिल करना हो, तो वो चीज़ हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट करनी होगी। सबकॉन्शियस माइंड एक कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष एक स्वर्ग का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर मनुष्य अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है, क्योंकि कल्प वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड से अगर हम चाहें तो हमारे हेल्थ की या फिर पैसे कमाने हो या रिश्ते बनाने हो, सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है तो सबकी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे कल्प वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा से भरा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सकारात्मक ऊर्जा यानी कि अच्छे विचारों से भरा होना चाहिए। अगर आपके एक दिन के विचार अब देखें तो इच्छाओं के साथ साथ हमारे विचारों में डर, भय, सहानुभूति, प्यार, गुस्सा, नफरत, क्रोध सब कुछ होता है। और अगर ये सारे सच हो जाएं तो क्या हम जीवन जी पाएंगे? आप सिर्फ अपने एक दिन के विचार को चेक करके देखिए और देखिए कि अगर ये सारे विचार सच हो जाए तो क्या आप जी पाएंगे? इसीलिए हमारा माइंड कल्प वृक्ष की तरह काम नहीं करता, क्योंकि हमारा माइंड सकारात्मक ऊर्जा से भरा नहीं है। अगर हमारा माइंड सकारात्मक ऊर्जा से नहीं भरा होगा तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ खुद की लाइफ को भी गलत जगह डाल देंगे और दूसरों की लाइफ को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए हमारा अगर माइंड सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा तो सबकॉन्शियस माइंड कल्प वृक्ष बन जाएगा। हमारे ऋषि मुनि, जैन मुनि हैं, इनके माइंड सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, तभी तो इनकी जो भी बातें होती है वो सच हो जाती है, क्योंकि इन्होंने अपने माइंड को कल्प वृक्ष बनाया है। जब हम भी बच्चे थे तो हमारा माइंड सकारात्मक ऊर्जा से भरा था, तभी तो उस समय हमें कुछ बोलना नहीं पड़ता था। बिना मांगे हमारी सारी विशेष पूरी होती थी, हमारी सारी बातें समझी जाती थी, आपके इशारे भी समझे जाते थे।
पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने हर तरह की फीलिंग्स को देखा, हर तरह की फीलिंग्स को समझते गए और उसको सबकॉन्शियस माइंड में सेट करते गए। गुस्से को सेट किया हमने, भय को सेट किया हमने, नफरत को सेट किया हमने, सहानुभूति को सेट किया, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती गई, जिसके कारण हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो विश हम चाहते हैं वो पूरा नहीं कर पाता। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए हमें अपने विचारों का दृष्टा बनना होगा, यानी कि बिल्कुल शांत भाव से अपने विचारों को देखें। जैसे कि किसी शिक्षक के आने से बदमाश बच्चे भी बदमाशी करना एक बार के लिए बंद कर देते हैं, वैसे ही अगर हम अपने विचारों को बिल्कुल शांत भाव से देखेंगे तो हमारे नेगेटिव विचार एक बार के लिए बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे पॉजिटिव विचार आने लगेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है कि उसको जो चीज़ सिखाएंगे वही सीखेगा। जैसे अगर हम बच्चे को सिखाते हैं कि चॉकलेट मत खाना, टीवी मत देखना, इसके साथ मत खेलना, तो उसको नहीं की डेफिनेशन नहीं समझ आती है, उसको डेफिनेशन मिलेगी चॉकलेट की, टीवी की, ये सब चीज़ों की उसको डेफिनेशन मिलेगी। वहीं अगर हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि वॉकिंग करो या फिर रीडिंग करो या फिर चलो शेयर करो, तो उसको डेफिनेशन मिलेगी शेयर की, रीडिंग की, वॉकिंग की। वैसे ही अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार एक प्रॉब्लम बताते हैं या बार बार हमारे विचार में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको डेफिनेशन सिर्फ प्रॉब्लम की मिलेगी और वो वही क्रिएट करेगा। अगर हमने डेफिनेशन इसको अपने प्रॉब्लम के अलावा बाकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं उनकी भी दी, तो उसको खुशियों का मतलब भी समझ आएगा और वो खुशियाँ भी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि सबकॉन्शियस माइंड में हमें पॉजिटिव थॉट्स डालने चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स के साथ साथ अगर आप कोई विश रखते हो सबकॉन्शियस माइंड में, तो किन बातों का ध्यान रखें। हमें अपने कोई भी विश पूरे क्लैरिटी के साथ रिपीटेडली रखना चाहिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? आपको 10,000 भी पैसे होते हैं और 10 करोड़ भी पैसे होते हैं। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कितने पैसे चाहिए, आपका पर्पस ऑफ मनी क्या है। आप कार लेना चाहते हो, आप घर लेना चाहते हो, आप बिजनेस खोलना चाहते हो, आप वर्ल्ड घूमना चाहते हो, आप परिवार वालों की इच्छा पूरा करना चाहते हो, क्या पर्पस है। पूरे क्लैरिटी के साथ आपको अपने मनी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे आपको सक्सेस चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो सक्सेस आके भी चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो क्या फीलिंग होगी, क्या सिचुएशन होगी तो आप हैप्पी फील करोगे। ये डेफिनेशन, ये पिक्चर आपके आगे क्लियर होनी चाहिए, ताकि जब भी वो सिचुएशन आए आप इसको एक्नॉलेज कर पाएँ, आप अपने हैप्पीनेस को एक्नॉलेज कर पाए। तो आपकी कोई भी जो चीज़ आपको चाहिए उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपके पास, और उसको रिपीटेडली हमें बोलना पड़ेगा। जैसे पियानो के की नोट्स को हम जब रिपीटेडली बोलते हैं तो उसको सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर स्टोर कर लेता है, वैसे ही अगर हम अपनी विशेज़ को भी रिपीटेडली बोलेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने अंदर सेट कर लेगा। वैसे ही अगर हमने क्लैरिटी रखी, हम रिपीटेडली बोल रहे हैं, फिर भी अगर उससे इमोशन नहीं जुड़ा होगा तो वो आपकी विश पूरी नहीं होगी। जैसे अगर बाहर के रोड के बहुत बच्चे भूखे होते हैं और हमें सहानुभूति भी होती है, हम हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई बच्चा भूखा हो तो हमें नींद ही ना आए। पर वहीं कभी हमारा बच्चा भूखा है तो हमें रात को नींद भी नहीं आती है। हम कुछ भी करके, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हम कुछ भी करके ये ट्राई करते हैं कि उस बच्चे के खाने का इंतजाम हो जाए। तो क्योंकि वहाँ हमारा इमोशन जुड़ा होता है, और जहाँ इमोशन जुड़ा होता है वहाँ सबकॉन्शियस माइंड एक्स्ट्रा एफर्ट लेके काम करता है। तो जब भी आप कोई भी विश रखें, क्लैरिटी से, रिपीटेडली और विथ इमोशन रखें, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको और ईजिली ले पाए। तो ये तो हो गई सबकॉन्शियस माइंड के पावर की बात, और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी विश को रखने से पहले। पर सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की एक लैंग्वेज होती है, एक सिस्टम होती है। जैसे कोई भी लीडर अपने फॉलोअर्स से काम कराता है, उससे काम कराने की सूझबूझ होती है, उसको टेक्निक पता होती है। फॉलोअर का काम होता है उसके कमांड पे काम करना। पर अगर लीडर ने अपनी सूझबूझ से फॉलोअर से काम करा पाया तो वो कोई भी चीज़ अचीव कर सकता है।
वैसे ही अगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी काम कराना हो तो उसको ट्रेन करने की ये एक लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज के बारे में मैं बात करूँगी अगले वीडियो पे। थैंक यू।